रांची के डुमरदाग स्थित बाल सुधार गृह में वैसे बच्चों को रखा जाता है जो अपराध करने की सजा पाते हैं। ये केंद्र बच्चों को सुधारने, सही दिशा में लाने के लिए है। यहाँ की सुविधा और सुरक्षा पर लाखों खर्च होते हैं, लेकिन इस बाल सुधार गृह के अंदर की तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिसमें बच्चे नशा करते देखे जा सकते हैं। यहाँ पर किसी के बर्थडे की पार्टी चल रही है, गाने बज रहे हैं, गांजा भरकर सिगरेट के कश लगाए जा रहे हैं, शराब की बोतलें खुल रही हैं और इसे मोबाइल में फिल्माया भी जा रहा है। अब सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि ऐसे सामान यहाँ पहुंचे कैसे? शराब, सिगरेट, गांजा, मोबाइल कैसे इस बाल सुधार गृह में पहुंचा? बच्चों को सुधारने वाले इस जगह में क्या बच्चे सुधर रहे हैं? प्रोबेशन या रिमांड होम की सुरक्षा और गार्डिंग कहां है? अब ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जो तस्वीर वायरल हो रही है वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये बाल सुधार गृह है, लेकिन यहां पर देखिए जो तस्वीरें वायरल हुई हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां कैसे बच्चों को सुधारा जाता होगा। बाकायदा पार्टी चल रही है, बच्चे नशा करते नजर आ रहे हैं, इसमें सिगरेट के कश लगाए जा रहे हैं और इससे फिल्माया भी जा रहा है। ये डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह की तस्वीरें हैं, जिसकी जो अब वायरल हो रही हैं और सवाल उठ रहे हैं कि यहां पर बच्चे खुलेआम नशा कर रहे हैं, सिगरेट, गांजा और शराब की बोतलें खुलती हैं, बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है। लेकिन सवाल तो ये कि आखिर यहाँ पर नशे के सामान ला कौन रहा है, कैसे पहुंचाया जा रहा है यहाँ पर? और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक रांची के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह के बाहर की तस्वीर है और दूसरी इसके अंदर की, जहां सुधार के लिए रखे गए बच्चे अय्याशी करते नजर आ रहे हैं। ये बाल सुधार गृह के बाहर की तस्वीर और एक तस्वीर आप देखिए उसके अंदर की। क्या कुछ चल रहा है इस बाल सुधार गृह में? सवाल है कि जिन पर जिम्मेवारी है इन बच्चों की गार्डिंग की, इन बच्चों के मॉनिटरिंग की, इन बच्चों को सुधारने की, क्या उन्हें भनक नहीं कि यहाँ पर बच्चे नशा कर रहे हैं, बच्चे इस तरह से पार्टी में शराब की बोतलें खोल रहे हैं? सवाल है कि ये सामान यहाँ पहुंच कैसे रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अब इस बाल सुधार गृह के संरक्षक को तो देना ही पड़ेगा। सिगरेट, गांजा, शराब की बोतलें खुलती हैं। ये तस्वीर जब वायरल हुई तो अब कई सवाल एक साथ हैं कि आखिर यहाँ पर इस बाल सुधार गृह में इन सामानों की खेप पहुंचाता कौन है, और अगर पहुंचाने वाला है तो फिर अंदर ये सामान पहुंचता कैसे है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल नहीं मिल रहे। लेकिन ये तस्वीर, ये वीडियो वायरल हो रहा है कि देखिए बाल सुधार गृह में बच्चे कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, बच्चों के पास मोबाइल कैसे पहुँचा, बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये नशे, और इतना ही नहीं गांजा भी यहाँ पर है। तो नशे का सारा सामान यहाँ मौजूद। कौन है इसके पीछे, और क्या अगर संचालक यहाँ पर है, इस बाल सुधार गृह के संचालक को इस बात की कोई खबर नहीं है, क्या पता नहीं है आखिर कहाँ से ये सारे सामान लाए जा रहे हैं और कैसे बाल सुधार गृह में ये पहुँच रहा है अंदर तक?
नशीले पदार्थ की खेप आखिर अंदर कैसे पहुंच रही है? बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सवाल संचालक को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जो संरक्षक हैं यहाँ, उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि बच्चों को सुधार गृह में रखा गया है उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए। लेकिन अगर इस तरह से यहाँ पर बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है, और पार्टी मनाने से एतराज नहीं है, लेकिन इस पार्टी में जिन सामानों का इस्तेमाल हो रहा है वो ज़रा देखिए कि बच्चे तमाम नशीली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकायदा ये फिल्माया भी जा रहा है। तो आखिर ये नशीले पदार्थ, ये मोबाइल इनके पास आए कैसे, पहुंचा कैसे? डुमरडगा स्थित बाल सुधार गृह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इन्हें यहाँ रखा गया है। लेकिन इनका भविष्य कैसे संवर रहा है ये जरा देखिए। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी इमरान, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान, ये डुमरडगा बाल सुधार गृह की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तो काफी चौंकाने वाली हैं। ये जो तस्वीर है, जिस तरह से बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन करते नजर आ रहे हैं, ऐसे में बच्चों को कैसे सुधारा जा रहा है ऐसे सुधार गृह में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राजधानी रांची के बाल सुधार गृह की अगर हम बात करें, जो तस्वीरें निकल करके आई है, चाहे वायरल वीडियो के माध्यम से या तस्वीर के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं सवाल ये जरूर उठता है कि जिन बच्चों को सुधारने के लिए जिस कच्ची उम्र में नाबालिग स्थिति में उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा था, या फिर मारपीट के मामले में या फिर दूसरे मामले में वो बाल सुधार गृह में बंद है, वहां पर उन पर प्रॉपर तरीके से निगरानी होनी चाहिए। वहां पर उनसे तमाम वो सुविधाएं दी जा रही हैं जो वो आगे चल करके सीधे सीधे अपराध की दुनिया में या फिर दूसरे ऐसे रास्ते पे जाएंगे जहां उसे शायद नहीं जाने चाहिए थे। तस्वीरों में शराब दिख रहे हैं, नशे करते लोग दिख रहे हैं, सिगरेट पीते दिख रहे हैं, गांजा पीते दिख रहे हैं। ये उस बाल सुधार गृह की तस्वीर है जहां पर ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। सबसे बड़ी बातें तो ये रही कि उस बाल सुधार गृह में जो तमाम जो लोग हैं, तमाम के हाथों में मोबाइल फोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इस तरह के मोबाइल फोन, इस तरह के केंद्र पर पाबंदियां रहती हैं, जेल पर पाबंदियां रहती हैं। तो ऐसे में ये सारी चीजें वहां तक कैसे पहुंची, ये जांच का विषय है। चूंकि बीच बीच में हमेशा से ये सवाल उठते रहे हैं कि बाल सुधार गृह में नशे की सप्लाई किए जाते हैं, कई लोग कई तरह की चीजें वहां पे बेचते हैं। इसके बाद जब छापामारी की जाती है तो कुछ खास वहां से बरामद नहीं किया जाता है। हालांकि पूर्व में सदर थाना प्रभारी वेंकटेश ने छापामारी की थी तो कुछ आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई थी, जिसमें से गुटखा और पान मसाला जैसी चीजें थी। लेकिन ये जो तस्वीर न्यूज 11 के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीर जो हम लोग दिखा रहे हैं, साफ तौर से, हालांकि तस्वीरें धुंधली करनी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि सारे बच्चे नाबालिग हैं, बाल सुधार गृह की ये तस्वीर है, इसलिए जो तस्वीरें धुंधली है, लेकिन तस्वीरें धुंधली होने से इनकी ये सारी चीजें छिपती नहीं है। साफ तौर से समझा जा सकता है कि जो अंदर में चल रहा है वो कहीं से भी जायज नहीं है। इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, चूंकि इस तरह की अगर पाबंदियां वहां पर स्ट्रिक्ट होने की जगह में ये लापरवाही दिखी जा रही है तो कहीं न कहीं वहां का जो सुरक्षा कर्मी है, वहां का जो सिक्योरिटी इंचार्ज है या फिर दूसरे ऐसे लोग जिसकी जिम्मेवारी में तमाम जो चीजें रहती हैं, बैरक रहती है या फिर ऐसे कमरे रहते हैं जहां पर बच्चों को रखा जा रहा है, तो तमाम कमरों में ये सारी चीजें कैसे पहुंच रही है, शराब की बोतलें कैसे पहुंच रही है, नशे करने के लिए सिगरेट कैसे पहुंच रहे हैं, गांजे कैसे पहुंच रहे हैं या दूसरे मोबाइल फोन कैसे पहुंच रहे हैं, इस पर त्वरित कार्रवाई रांची पुलिस को और संबंधित पदाधिकारियों को करनी चाहिए। अगर ये सारी खेप अगर अंदर पहुंच रही है, आप देखिए बाहर बड़ा गेट है, बाकायदा वहां पर सिक्योरिटी गार्ड को भी तैनात करने की व्यवस्था है, अगर ये चीजें अंदर जा रही हैं तो जरूर मिली भगत है वहां पर, या तो संरक्षक जो है, जो संचालक हैं, या फिर जो वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए, मिली भगत है तभी ये सामान बाहर से अंदर जा रहा है। देखिए, बिल्कुल कई बार इस तरह की शिकायतें मिलती रही हैं कि एक तो दीवार के दूसरे साइड से लोग जो है अंदर नशीले सामान को
एंट्री कराते हैं। दूसरी ये भी बातें सामने आई हैं कि मुख्य द्वार से सेटिंग के जरिए या फिर अपनी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इन तमाम चीजों के लिए आप पैसे खर्च करें। जो बाल सुधार गृह डुमरडगा में मौजूद है वहां पर आपको सारी चीजें, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। इसमें वैसे अभिभावक भी दोषी हैं और वो भी इस पर कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए, क्योंकि उनके जब बच्चे वहां पे बंद हैं तो उन बच्चों को सुविधा देने के नाम पर पैसे की जो पैसे से बच्चों को सौंप करके आते हैं, पैसे दे करके आते हैं, संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को कह करके आते हैं कि सारी सुविधाएं दी जाएगी, किसी तरह की कमियां नहीं की जाएगी। तो सारी कमियां और सारी सुविधा के नाम पर बच्चों को शराब परोसा जा रहा है, सिगरेट पिलाई जा रही है, कई आपत्तिजनक सामान और चीजें दिखाई दे रही है तस्वीरों में। अगर तस्वीरें धुंधली ना होकर के अगर तस्वीरें अगर क्लियर कहती तो समाज के लिए कलंकित करने वाली तस्वीरें थी, और ऐसी तस्वीर थी कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को सोचना होगा कि आखिर बच्चों का जो भविष्य सुधारने के लिए बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। लेकिन आज इस डुमरडगा स्थित बाल सुधार गृह में ये तस्वीर जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि इन बच्चों का भविष्य क्या है। अगर वो बच्चे जो छोटी मोटी मारपीट की घटना के बाद उस जगह पर जाकर के बंद हुए थे अपने स्थिति को सुधार में लाने के लिए या फिर दूसरे मामूली विवाद के बाद, तो ऐसे कई बच्चे वहां पे मौजूद हैं जो कि गंभीर अपराध के श्रेणी में आते हैं, चाहे वो दुष्कर्म जैसी गंभीर अपराध के मामलों पर वहां पे बंद है, या फिर चोरी के मामले पर बंद है, या फिर नशे की सप्लाई करने के ही मामले में बंद है। ऐसे तमाम बच्चों को एक साथ रख करके भी जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसकी ही तस्वीर ये आपको देखने को मिल रही है कि इस तरह की स्थिति साफ तौर से देखी जा रही है। अगर अब भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं होती है, अगर इनके बैरक की गंभीरता से जांच नहीं होती है, क्योंकि बिरसा मुंडा जेल में इस तरह की तस्वीरें आती तो चलिए समझ में आते कि सभी शातिर अपराधी हैं, कुख्यात अपराधी हैं, उनका अपना जुगाड़ हो जाता है, तो ये सारी चीजें समझ में आती है। लेकिन वही ऐसे जगह पर जहां पर नौसिखिए बच्चे हैं, जहां पर 16, 17, 14 उम्र के बच्चे को बाल सुधार गृह में रखा गया है, उन तमाम जगहों पर अगर इस तरह की तस्वीर आ रही है तो कहीं ना कहीं शर्मनाक है समाज के लिए, बाल सुधार गृह के संचालक के लिए, जिला प्रशासन के लिए कि अगर इस तरह की स्थिति में बच्चे रह रहे हैं तो उनको बेहतर भविष्य कैसे बन पाएगा, और इनके बच्चों को जिसकी सुधारने की जिम्मेवारी जिनको दी गई थी वो ये भी देखना होगा प्रशासन को, पुलिस को, कि अगर बच्चों को यहाँ पर रखा जा रहा है तो फिर बच्चों के भविष्य को सुधारने की बजाय बच्चों के भविष्य को कैसे अंधकार में डाला जा रहा है, ये भी जांच का विषय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये डुमरडगा स्थित बाल सुधार गृह की तस्वीरें थी। आप अंदाजा लगाइए कि बच्चों को बाल सुधार गृह भेजा जाता है ताकि जो उनका व्यवहार रहा उसमें बदलाव आए और वो एक अच्छा भविष्य उनका बन सके। लेकिन अगर इस तरह से बच्चों का भविष्य सुधारा जाता है तो शायद ये बहुत शर्मनाक है, और पुलिस और प्रशासन को ये जरूरत है कि ऐसे बाल सुधार गृह की टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग की जाए।